2 मिनट। अरे भाई इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, सामने आकर क्यों नहीं भाजपा बोलती कांग्रेस? हमेशा कांग्रेस नहीं बोलेगी सामने, नहीं बोलेगी ना। कांग्रेस नहीं बोलेगी, कांग्रेस नहीं बोलेगी। यास्मीन फारूकी एंड फरहाद नकवी। अभी आप देखिएगा, सैयद रिजवान साहब आ रहा है उसके बाद 1 वर्सेस 1, गुजरात में फरहाद नकवी एंड यास्मीन फारूकी। रिलैक्स 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 रिलैक्स। ओके, स्टूडियो आउट है। सरवर साहब आ रहा हूँ सरवर साहब स्टूडियो आउट है जनाब। अरे स्टूडियो आउट है भाजपा। यास्मीन फारूकी जी, यास्मीन स्टूडियो आउट है भाई, स्टूडियो। अरे मैं अपना माइक ऑफ क्या, स्टूडियो आउट है भाई, यू आर नॉट ऑन एयर, प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। फिर भी आवाज आ रही है। हाँ तो यही तो है यास्मीन फारूकी जी, ये चाहते नहीं कि आप बोले। अब सैयद जवाद चाहते नहीं आप बोले, अब मैं क्या करूं बताइए। नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आप एसडीपीआई की, और मेरे साथ फरहाद नकवी जी हैं सोशल एक्टिविस्ट बरेली से, और आप दिल्ली में हैं आज। यास्मीन जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। इस पे जबरदस्ती ठीक होनी चाहिए क्या? जबरदस्ती ठीक है? नहीं, देखिए मैं आज से नहीं, शुरू से कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए किसी महिला पे आप नहीं थोपेंगे, आप तय नहीं करेंगे कि वो हिजाब पहनेगी, वो नहीं पहनेगी। आज अभी रिजवान साहब ने ये बात कही कि स्कूल की, कि स्कूल में एक ड्रेस कोड है। मैं एक बात आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके साथ कमीज़ है, शलवार है, उसके साथ एक दुपट्टा है। अगर वो दुपट्टा सर पे ओढ़ लिया गया तो इतनी क्या क़यामत आ गई। फिर सबसे बड़ी बात, आज जो डिसीजन आया है उससे आज ये साबित होता है कि जो बहुत ज़हीन काबिल 2 जजेस ने अपनी अपनी बात रखी है, उसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एक जज ने ये भी बात कही है, तो अपनी जगह दोनों चीज़ें सही हैं। आप ज़बरदस्ती मत थोपिए। मैं इस बात पे आपसे ये कहूँ कि हमने सारी ज़िंदगी स्कूल में खड़े होकर प्रार्थना की, भगवान की सामने फ़ोटो रखी होती थी, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसको मज़हब से मत जोड़िए। और अगर आप मज़हब की भी बात करते हैं तो कौन से सब लोग मज़हब के नाम पे ही जी रहे हैं? कौन से नमाज साहब 5 वक्त की फ़र्ज़ है पढ़ रहे हैं क्या? या अगर है ना सरदारों में कड़ा पहनना ज़रूरी है, दाढ़ी रखना ज़रूरी है, क्या सारे सरदार ये कर रहे हैं? तो ये मान लीजिए कि मज़हबन बिल्कुल ये है, बिल्कुल ये फ़र्ज़ है कि आप हिजाब पहनो, सर पे कवर करो। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप मुझे एक बात बताइए, ईरान में आप बचपन से हिजाब पहनते थे और एक स्टेज पे आके उन बालिग लड़कियों ने बगावत कर दी। मैं उनके साथ हूँ भाई, वो नहीं पहनना चाहती ना पहने। ज़बरदस्ती का सवाल यहाँ किसी पे नहीं होना चाहिए। आप थोपिए मत। इस औरत को, बेचारी को, अब अपनी ज़िंदगी खुद जीने दीजिए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट। फरहाद नकवी जी, रिजवान साहब आ रहा है उसके बाद। क्योंकि जिस तरह से अभी मैं बहस सुन रही थी कि सब कुछ राजनीतिक पहलू है, तो राजनीतिक पहलू पे मैं ये बात करना चाहूंगी कि जैसे 3 तलाक की लड़ाई लड़ी गई, उसको भी राजनीतिक पहलू बताया गया। इसी तरह हिजाब का मसला है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के जिम्मेदार आप लोग हैं, तो अपने ही घर के मसले नहीं निपटा सकते तो ये राजनीतिक पहलू बन जाता है। तो आपको खुद अपने घर के मसलों को निपटाना होगा। अभी तक हुआ यही है कि आप लोग लापरवाह रहे हैं हर बात में। आप लोगों ने महिलाओं को हर तरह से उठा के टारगेट बना दिया हर चीज का। आपने इस्लाम को शरीयत की आड़ में, इस्लाम की आड़ में आपने औरत को ही कमजोर दिखाने का हर तरह का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि आप लोग चाहते ही यही हैं कि औरत से गुलामी करवाई जाए। मैं देखिए कड़वा बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ, कड़वा बोलती हूँ, बुरी लगेगी मेरे ऊपर बहुत फतवे भी आ चुके हैं, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत को भी अपनी जिंदगी जीने का बात डरने की नहीं है, बात सच्चाई की है। सच्चाई की है। औरत को भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर सुनिए, अगर हम इस्लाम को सही ढंग से, कुरान को पढ़ के फॉलो करेंगे तो हकीकतन इस्लाम उसी में है। आप क्या करते हैं कि आप अपने षड्यंत्र, अपनी बनाई हुई हदीसों के मुताबिक महिलाओं को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत से मकसद ऐसे हैं जो सिर्फ इस्लाम में औरत को वजूद खत्म करना। आई एम कमिंग इन 10 सेकंड्स बैक टू स्टूडियो में। सरवर साहब मैं आ रहा हूं। देखिए कोई किसी पे ये जमाना गया, अब महिलाओं पे आप ईरान में देख लीजिए, वहाँ का कानून है हिजाब पहनना, लेकिन जब बगावत हुई तो बगावत हो गई।
कोई किसी पे नहीं थोप सकता। ये जिंदगी आपकी है, आप जी रही हैं ना, आप अपने तरीके से बोल रही हैं, आपको कौन रोक रहा है? मेरी वालदा बुर्का ओढ़ती थी, आज भी ओढ़ती हैं, मैं बुर्का नहीं ओढ़ती। मेरी बेटी वो भी नहीं करती, दिल चाहता है जीन्स भी पहन लेती है। ये आज की लड़की है, वो कुछ भी अपनी मर्जी से कर रही है, कोई उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये सब अब ख्वाबों की बातें हैं।